गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि एक जल की बूंद ब्रह्मांड का चक्कर निकालती है, 5 अग्नि तपती है। पहली अग्नि है कि सारे देवता उसको द्युलोक में स्वाहा करते हैं, द्युलोक की अग्नि में। फिर वहाँ से देवता द्युलोक से अंतरिक्ष प्रकट है, चंद्र सोम प्रकट है। फिर वो सारे 14 देवता वहाँ से उस जीव जल की बूंद को, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ है, चेतन भी छुपा हुआ है सामान्य, फिर उसको आहुति देते हैं तो चंद्रमा में। फिर वहाँ से बरसात, अंतरिक्ष की अग्नि है पर्जन्य अग्नि। पहली द्युलोक में आहुति, फिर पर्जन्य अग्नि में आहुति, फिर वहाँ से बरसात प्रारंभ होती है अंतरिक्ष से। तो उस समय फिर वो उसके अंदर देवता आहुति देते हैं उसकी, उस बूंद की। फिर वो आहुति उसके माध्यम से आकर के, पर्जन्य अग्नि के माध्यम से आकर के, वो आकर के वहाँ पर पृथ्वी के अंदर बरसात के साथ आ जाती है। अब फिर ये वहाँ बरसात के साथ जब पृथ्वी में आती है तो यहाँ दिव्य अग्नि है, उसमें भी इसका घट शरीर जिससे मटका पकता है, ये 5 अग्नि में पकता है, फिर वहाँ भी पकता है, पृथ्वी में भी। अब वहाँ से फिर ये जो अन्न उत्पन्न होता है, फिर उसमें से जो फिर 14 देव आहुति देते हैं, तो उस अन्न को खा करके पुरुष अग्नि में, फिर वहाँ पर वो अन्न जाता है, उसमें सारा अन्न स्वाहा होता है। वहाँ 14 देव यज्ञ करते हैं, माने अर्पण करते हैं, तो फिर वहाँ पर शक्ति पैदा होती है अन्न से। उसके बाद उस शक्ति से वो शक्ति फिर स्त्री लोक में, पुरुष लोक और फिर स्त्री लोक। ये जो शरीर हैं हमारे, ये मैं नहीं है, ये तो लोक हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, ऐसे पृथ्वी लोक है, ऐसे ये पुरुष लोक है, ये स्त्री लोक है। इसमें अलग अलग गुण का मिश्रण है, समूह कहते हैं उसको, गुण समूह। तो पुरुष के अंदर ऐसा, पुरुष लोक में ऐसा गुण समूह है कि वो शक्ति प्रकट होती है, और वही शक्ति कोई और खाता है, स्त्री खाता है या कोई और खाता है तो शक्ति प्रकट नहीं होती, पुरुष लोक में ही प्रकट होती है। उसके बाद वो शक्ति फिर 14 देवता, फिर यज्ञ होता है तो स्त्री लोक में प्रतिष्ठित होती है। वहाँ जा कर के 5 अग्नि तप करके ये जो बूंद है ये प्राणी रूप ले लेती है। 5 भूतों का संघात हो जाता है, पुतला बन जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। संघात माने मिल जाते हैं इकट्ठे, जैसे बर्फ, पानी की बर्फ जम जाती है, ऐसे 5 भूतों का ये शरीर जम जाता है और चेतन सामान्य से विशेष हो जाता है। फिर वो फुरता है, फिर जब बाहर जगत के बाहर माँ के गर्भ से आता है, फिर वो प्रारब्ध से रहता है और क्रियमान कर्म उसके पास नए होते हैं। मनुष्य शरीर में ये क्रियमान करता है और पिछले भोगता है। अब आगे बताएंगे कि कैसे आखिरी समय तक ये कर्म भोगते हुए फिर उसी अग्नि में जाता है और वहाँ से फिर वही स्वाहा होता है, द्युलोक में उसको भेजा जाता है। फिर ऐसे फिर चक्र चलता है।
देखो आखिर में भी अग्नि में स्वाहा करते हैं सारे, फिर उसके बाद वहाँ से वो देवलोक में जाता है उसी अग्नि से। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड का चक्र चलता है और ये देह मिलती है, पर उस देह को हम अपने सत्य को जानने के लिए समय दें। ये भले माया दिखा रही है, नाम रूप सत्य है, सारा सत्य है, लेकिन हम जाग जाएं अंदर से कि वास्तव में सत्य मेरा अपना नहीं, जो गुरु का दिया हुआ है वो सत्य है, चाहे वो ज्ञान है या शब्द है। तो आगे ले लेते हैं, क्या कहा, ये चल रहा था, पुरुष रूप में हुआ रूपांतरण, चेतन हुआ विशेष। ये तो समझ आ गई कि नन्ही सी बूंद ने कैसे आकार धारण कर लिया, बड़ा आश्चर्य है। फिर पुरुष रूप में उस बूंद का रूपांतरण हो गया। पुरुष कहते हैं जीव को, शरीर का पुरुष नहीं, पुरुष लोक है वो पुरुष लोक है, और ये है पुरुष जो पुरुष लोक में रहता है। तो ये रूपांतरण हुआ चेतन विशेष होकर के, और देह प्रारब्ध तक जीवित रहता, कर्म करे अनेक। देह प्रारब्ध तक जीता रहता है और अनेक कर्म करता है। कर्म भी देखो, आपको कल भी बताया था, क्रिया जो होती है वो पाप पुण्य से मुक्त हो, पाप पुण्य वाली होती है। क्रिया ये जीव करता है और विक्रिया ईश्वर करता है, वहाँ पाप पुण्य नहीं है। कैसे? ये तो जैसे क्रिया करता है तो कहता रहता है मैं करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन अगर बीज आप डाल देते हो किसी भी चीज का, तो वो अपने आप फूटता है, अंकुर निकलता है, उसकी टहनियाँ हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फूल हैं, उसका फल है। ये है विक्रिया। यहाँ पर पाप पुण्य नहीं है, लेकिन हमारी क्रिया के अंदर क्या है? पाप पुण्य है। हम कर्ता भाव से करते हैं, तो ये इसी तरह कर्म करता रहता है। प्रारब्ध भोगे क्रियमान करे, पर सोया रहे विवेक। सारी जीवात्माएं प्रारब्ध भोग रही हैं, नए कर्म कर रही हैं, पर विवेक सोया हुआ है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं कि वास्तव में सत्य और मिथ्या क्या है। सत्य को अलग जान लेना और मिथ्या को अलग जान लेना, ये है विवेक। तो जिसको ही तीनों अज्ञान में, तीनों शरीर में मैं है, अज्ञान के कारण तीनों शरीरों में ये अभिमानी बैठा है, अभिमान करता है, मैं जागता, मैं सपन लेता, मैं आनंद लेता, सुषुप्ति का। तो ये जो अभिमानी बैठा है तीनों शरीरों वाला, ये इसका विवेक सोया रहता है। कितना बाहर का पूजा करे, पाठ करे, कितना नियम करे, कुछ करे, मन नहीं बदलता इसका। और एक बात सुनो, यहाँ भी आने पर अगर निरीक्षण नहीं है तो रावण भी इसी में से ही पैदा होते हैं। निरीक्षण अति आवश्यक है, तब जाकर सत्य बुद्धि जाएगी। लेकिन अज्ञान के अंदर तो ये भी पता नहीं होता कि भाई सत्य क्या है, तो उसका विवेक सोया रहता है। अपने आश्रय से दूर हो गया। विवेक नहीं है कि मैं चेतन हूँ, अहम आत्मा, शरीर वास्तव में जड़ है। तो देखो, हम देखते हैं, इस मिथ्या को देखते हैं, ये सामने दिख जाती है। मिथ्या बताया है नाम और रूप, रूप आपका और आपका नाम, ये माया है। अब माया तो दिखती है, माया तो देख रहे हैं, पर जो इसका तत्व है, जिस पर माया खड़ी है, रूप खड़ा है, नाम खड़ा है, वो नहीं दिखता, जबकि बिल्कुल प्रत्यक्ष है सामने। कैसा आश्चर्य है, कैसी माया है विलक्षण। बिना तत्वज्ञ पुरुष के शोधन के
महावाक्य के शोधन के, दिखाई नहीं देती। आप आसपास देख लो, आप कहोगे हमें ज्ञान नहीं है, पर फिर भी ज्ञान है। आप देखो तो सही, आसपास देखोगे तो बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है कि ये इंद्रियां हैं या मैं नहीं, मन है मैं मन नहीं। सुषुप्ति में चले जाते हैं आनंद में, और फिर उसी सुषुप्ति को योग लगा लगा कर सुषुप्त करते हैं इंद्रियों को। समझ रहे हो योग को? वहाँ भी आनंद में फंस जाते हैं, बार बार योग लगाते हैं, बार बार जाना चाहते हैं। जो संसारी आदमी है वो नहीं जानता योग, तो वो क्या कहता है? कहता है भाई नशा कर लो, वो नींद करने लग जाता है। आनंद है ना वहाँ भी, क्यों? वहाँ अपना स्वरूप है अज्ञान के साथ। तो गुरुदेव तो सारे इस मैं के अभिमान को काट करके प्रकाशक की ओर ले जाते हैं। तो ये जो रूप है, ये जो नाम है, इसका जो आधार है, आश्रय है, वो तो प्रत्यक्ष है, पर माया दिखती है और वो नहीं देखता। सिर्फ तत्वज्ञ पुरुष के सेवक को दिखता है। तो ये कहा उसका विवेक सोया रहता है, प्रारब्ध भी भोगता है और नए कर्म भी करता है, और अपने को शरीर मानता है। तो परमात्मा में स्थित होते हुए भी, परमात्मा में स्थित होते हुए भी उसको ढूंढता है, कहीं बाहर नहीं है। सारा कुछ ईश्वर ने अंदर दे रखा है। जिसने इस छोटी सी किताब को खोल लिया शरीर की, उसको ज्ञान वेदों का आ जाता है। सारे वेदों का ज्ञान, तीनों कांड, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र में सार, वो सारा इस शरीर के अंदर है। अगर हम शरीर सीख लेते हैं पढ़ना, सारा अपने पास है। मनन करो, चिंतन करो। द्वैत भी अपने पास है, अद्वैत भी अपने पास है, शून्य भी अपने पास है, आनंद भी अपना स्वरूप है। तो ये ज्ञान जो इंद्रियों का है, ये इसके पीछे जाना पड़ेगा। आगे तो हम भाग भाग के जाते हैं। पाठ पूजा में हम इंद्रियों की आगे करते हैं, आंखों से जो आगे है उस परमात्मा की पूजा करते हैं। तो वो सीढ़ी तो है पर घर नहीं है। ध्यान रखना, अगर घर के अंदर हम नहीं हैं, बाहर बैठे हैं सीढ़ियों पर या अपने आंगन में, तो हम बरसात से भी नहीं बच सकते, ठंड से भी नहीं बच सकते, लू से भी नहीं बच सकते। वही अगर हम अपने घर के अंदर आ जाएं, तो कोई भी विकार हमें छू नहीं सकता। अपने घर जाओ, प्रकाशक हो, समाधि के, सुषुप्ति के, मूर्छा के तुम प्रकाशक हो। ये इंद्रियों का ज्ञान सुषुप्ति में, रात में विश्राम करता है। ये जो ज्ञान बैठा है ना आंखों में, मैं, ज्ञान कौन है इसमें? मैं है। देखो यह ज्ञान नहीं, ये तो दृश्य है, इसका ज्ञान हो रहा है, पर ज्ञान कौन है? मैं को हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान भी विश्राम को प्राप्त होता है। जहाँ समझ रहे हो, आपकी जो मैं है ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान भी विश्राम को प्राप्त होता है। ये ज्ञान विश्राम को प्राप्त होता है, और इसका प्रकाशक आपका शुद्ध स्वरूप है। बताओ कितनी देर लगेगी जानने में? राजा जनक ने कह दिया, रकाब पर पैर रखूं, मुझे ज्ञान करा दो। तो आप बताइए ना, अगर आप साधक अंतःकरण के शुद्ध हो तो ज्ञान होने में देर कहाँ है? रहना फिर भी यहाँ पड़ेगा। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अपना पाठ किया, रहे कहाँ? जगत के अंदर। कई बार मनन होता है, हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम तो घबरा जाते हैं। अब भी सभी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब याद आती है, भाई कृष्ण देखो राजा का पुत्र होके, कहते जन्मते ही क्या पड़ गए? जन्मते ही सारे उपद्रव शुरू हो गए।
राजा का पुत्र देखो ग्वाल बाल के साथ जाके गऊ में चरा के खाना खाता है। देखिए देखिए ना, कैसे कोई पीछे पूतना आ रही है, पीछे क्या क्या आ रहा है, कोई राक्षस आ रहा है मारने के लिए, चैन लेने दिया। देखिए उसके बाद भी देखो जब राजगद्दी पर बैठे तो भी चैन नहीं लेने दिया। कहते हैं 16-17 बार आक्रमण हुआ, और जब जरासंध ने किया था तो रणछोड़ गए थे, तभी इनका नाम क्या पड़ा था, मेरे ख्याल से रणछोड़ ही है नाम। तो बताइए, इसलिए कहते हैं उन्होंने भी अपना जो भी अपनी यात्रा थी उसको दिखाया कि भाई देखो शरीर लिया है तो आपके सामने जो हालात आते हैं उसमें से निकलने की कोशिश करो, स्व में सदा स्थित रहो, अपने अखंड स्वरूप में, असंग स्वरूप में, अद्वैत स्वरूप में। ये वेदांत कहता है जान लो, और वेदांत बिना गुरु के मिलता नहीं, समझ ही नहीं आता। और दिव्य दृष्टि के बिना ये गुरुदेव देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि कब मिल गई, उनको पता होता है, ये भी पता होता है किसके पास है किसके पास नहीं है। तो ये कार्य है गुरु परंपरा से है। तो कहने का भाव कि ये जो अपना आश्रय है, अपना स्वरूप है, अखंड असंग अद्वितीय आत्मा, ज्ञान का भी ज्ञान, जहाँ ये ज्ञान बैठा है, अहम का ज्ञान, ये भी विश्राम करता है, सुषुप्ति में करता है विश्राम, मैं विश्राम करती है, पर मैं को भी कौन देख रहा है, किसको ज्ञान है कि मैं प्रकाश वाली सो गई, सो जाती है मैं, सुबह उठ के कहते हैं, कोई तो विश्राम करता है तभी तो सुबह उठ के कहते हैं मैं बड़े आनंद से सोया, माने विश्राम किया। तो इंद्रियां, मन आदि सब रात को विश्राम करते हैं। ये जो मैं है मन वाली, इंद्रियों वाली, ये विश्राम करती है, पुर्जे उतार के खुद प्रकाशक है, ब्रह्म है। तो कहा अपने आश्रय से अज्ञान के कारण दूर हुआ, आप ईश्वर का अंश हो और परमात्मा का स्वरूप, लेकिन अज्ञान के कारण शरीर को मैं माना तो परमात्मा से दूर हो गया। ये जितनी इंद्रियां हैं ये बाहर खुलती हैं, ये बाहर ही खुल के भागने लग गया, लौटा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुरुदेव इसकी निवृत्ति कराते हैं, निवृत्ति भी बड़ी सुंदर कराते हैं, पर हम जानते नहीं हो। देखो अधर्म को काटने के लिए धर्म निवृत्ति है, धर्म में आओगे तो अधर्म की क्या हो जाएगी। हम कहते हैं जी वो तो कुछ नहीं कर रहे, अरे भाई सभी जगह पर सीढ़ियां हैं, ध्यान से देखो। अधर्म से निवृत्ति की और गए तो क्या प्राप्त किया, धर्म। अधर्म से क्या हो गए, ऐसे पाप पुण्य की है। ऐसे ही देख लो, फिर जैसे जैसे आगे गए फिर हमने उपासना करनी शुरू कर दी, अब बाहर के दृश्यों से भी योग लगाना शुरू कर दिया, बाहर के दृश्यों से निवृत्ति हो गई। अब निवृत्ति करते करते हम अपने स्वरूप में बैठ गए। तो निवृत्ति की साधना तो शुरुआत से है, पर जानते नहीं है। मैं भी चेतन हूँ, मुक्त हूँ, जानते नहीं है। तो इसलिए कहा अपने आश्रय से दूर हो गया। कैसे दूर हो गया, सिर्फ माना इसने, हुआ नहीं, मान लिया। और देख सका ना एक, एक को ना देख सका। विश्व में सब मैं ही हूँ, ये ना देख सका कि मैं सबकी एक है। आप मनन करिए, आपने बचपन में कोई मित्र बनाया है, उससे कोई विशेष आपका कोई लगाव है। अब आप देखते जाओ कि आप बूढ़े हो गए, उस वक्त उस मित्र की याद आ रही है। ठीक है, आपको बताते हैं कि कैसे आप सदा तटस्थ हो, कुटस्थ हो जानो, तटस्थ हो, सदा हो। अब वो बचपन का
वो शरीर गया, वक्त गया, इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमने वृद्धावस्था में उसकी स्मृति कर ली कि वो मेरा मित्र है, वो दिखने लग गया या सामने भी आ गया कि भाई मैं वही हूँ। तो बताइए कितने दृश्य बदले, पर तू वही है। बस छोटे छोटे निश्चय बैठ के किया करो। अपने जो बुजुर्ग चले गए, माता पिता चले गए, दादी दादा चले गए, देखा करो कि देखो कैसे उनकी स्मृतियां, इतना काल चला गया, काल चला गया, मैं नहीं गया इसलिए मैं अकाल पुरुष हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? कितना आसान है। कहते हैं तो सही, किताबों में भी है, पर हमारे को आता नहीं है उठाना। यही है, सच है, साधारण है। काल निकल गया, तू नहीं निकला, इसका मतलब तू काल से परे है, अकाल पुरुष है। कितने देश बदल गए, मैं वहां गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, देश भी बदलते गए, पर वो परिचिन्न थे, बदल गए। तू परिचिन्न नहीं, आज भी उन सब देशों को देख सकता है मन के अंदर कि कौन सा देश है, ब्रह्मांड कैसा है, आकाश कैसा है। तो कहने का भाव क्या है, आप सदा तटस्थ हो, आप ध्यान से देखो, वस्तु देख लो, सामने इतने लोग हैं अपने अपने आकार में। जैसे अब सामने पर्स पड़ा है, इसका एक दायरा है, आकार है। तू सदा आकार नहीं है। देखो कैसे वस्तु से भी परे तो सत्य है। वस्तुएं बदल रही हैं, ये टूट रही है, फूट रही है, पर तू सदा है, सत्य है, इसलिए इसको जानता है कि भाई कल वैसी वस्तु थी, आज ऐसी है, आगे भी आविष्कार होंगे। तो अपने को पकड़े, हम देश को भी ना पकड़े, घूम आए, खत्म बात। काल को भी ना पकड़े, बीत गया सुबह वाला, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जाने दो। तुम हो, अपने को अकाल जान लो, अपने को सत्य जान लो, इसको बदलने दो। अपने को व्यापक जान लो, ये परिचिन्न है। तो कहने का भाव क्या है कि एक को ना देख सका, पर अनेक को देखता रहा, रूप को, नाम को, और नाम रूप का जो आश्रय है चेतन, उसको ना देख सका। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो है विवेक सोने का ये कारण है। जो ये सारा कुछ हुआ तो उसका क्या कारण है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आगे समय तो हो गया, आज इतना ही लेंगे। कल आज समझ आ गई कि अज्ञान के कारण, विवेक ना होने के कारण प्रत्यक्ष सामने माया, मायापति है, माया को देखता है और आश्रय को छोड़ देता है। रूप देखता है, नाम देखता है, और आगे जाता है तो संबंध देखने लग जाता है, उधर मुड़ जाता है, वापस नहीं मुड़ता, आगे निकल जाता है, मेरे संबंध, मेरे रिश्ते नाते। यही तो भूल भुलैया है। तो ये था कि कैसे अज्ञान से ये आगे निकल गया, पर इतना दुर्लभ शरीर, इतना कीमती आश्चर्य युक्त शरीर मिला, हमने उसका लाभ नहीं लिया। अब आगे है 441 श्लोक। देह प्रारब्ध के खत्म होते, खूब इसने कर्म किए, भोगे भी सही और नए करे भी सही, पर प्रारब्ध जब खत्म होता है तो अकल बात करेंगे कि कैसे शरीर मृत्यु का फिर ग्रास बनता है और फिर कैसे इसकी आगे वाली यात्रा है। पर जब यात्रा खत्म होती है उससे पहले हम अपना कुछ अच्छा कर लें। सबसे अच्छा है अपने मन को बदल डालना, अपने भावों को बदल डालना। घर मत बदलो, कपड़े मत बदलो, रिश्ते मत बदलो, नाते मत बदलो, केवल एक चीज़ बदल लो, वो है भाव। और वो बिना सतगुरु के भाव बदले नहीं जाते। इसलिए श्रवण करो, मनन करो। तो आज इतना लेंगे, कल लेंगे आगे कि कैसे मृत्यु का ग्रास वो आती है ना, तो भगवान कह रहे मैं खा रहा हूँ, कोई मेरे
मुख में आ रहा है, कोई मेरे दांतों में फंसा है, कर लेंगे इसको। ओम पूर्णमदा